भोजपुर शहर के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा। लगातार भरत भूषण तिवारी को जानने वाले लोग एक ऐसे युवा और एक ऐसे लड़के के तौर पे जानते थे जो सोए हुए सिस्टम से सीधे तौर पे आंख से आंख मिला के सवाल करता था, गरीब जनता को हक दिलाने का काम करता था, गरीब जनता की आवाज़ बनता था और वैसे लोगों के लिए सहारा बनने का काम करता था जो समाज का सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति था। आपको भी पता है कि आरा शहर का जवनिया गांव जो लगातार बाढ़ ग्रसित रहता था, बाढ़ का दंश झेलता था और भरत भूषण तिवारी के आवाज़ लगाने के बाद ही लगातार जवनिया गांव के लोगों को हर मूलभूत सुविधाएं मिल रही थी। बिजली की समस्या हो या सड़क की समस्या, भरत तिवारी के क्रांति के बाद ही लगातार इस घर में इस गरीब तबके के रहने वाले लोगों को बिजली मिल पाया था और आखिरकार भरत तिवारी का गरीबों के लिए आवाज़ उठाना महंगा पड़ गया और इस दरिंदे सिस्टम ने आखिरकार भरत तिवारी का फेक इनकाउंटर किया। 17 तारीख के इस पूरे प्रकरण के बाद लगातार भारत के कोने कोने से लोगों के आने का सिलसिला जारी है और इस पूरे फेक इनकाउंटर से लेके अश्वनी चौबे, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, जेडीयू के तमाम बड़े नेता, उन लोगों ने आवाज़ बुलंद करते हुए कहा है, सम्राट सरकार को घेरा है कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। और इसी कड़ी में गोपालगंज के कुचाई कोट के बाहुबली विधायक जेडीयू के अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे 100 से अधिक गाड़ियों का काफिला लेके पीड़ित परिवार भरत तिवारी के गांव पहुंचते हैं। आपको बता दें कि पप्पू पांडे उर्फ अमरेंद्र पांडे जो हैं वो गरीबों लोगों की मदद करते हमेशा देखे गए और इसी कड़ी में भरत तिवारी के मां के पास पहुंचते हैं, उनके आंसू को पोंछने का काम करते हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि भरत तिवारी हमारा छोटा भाई था, भरत तिवारी के गुनाहगारों की सज़ा मिलेगी। भरत तिवारी के पूरे प्रकरण में माता पिता से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा है अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे ने, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। बिहार के जो यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं वो भी इसी तरह से काम कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत जल्दी इसका इंसाफ मिलेगा। इसे कोई वंचित नहीं कर सकता है, इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार अपने काम कर रही है और जो भी इसमें दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का हम लोग काम करेंगे। और जो भरत तिवारी के जो पिताजी हैं, जो माताजी हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ईश्वर का जो मंजूर था वो हुआ, लेकिन अब जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। बहुत घबराने की जरूरत नहीं। इस हत्या को किस नजर में देखते हैं? कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई होगा, इसको कोई बचा नहीं। देखते क्या भाई, एक समाज सेवी भरत तिवारी जी थे जो समाज को लेकर चलने का काम करते थे और समाज को आगे बढ़ाने का काम करते थे और इसके बीच उनका जो इनकाउंटर हुआ है, जो उनके साथ जो घटना हुई है, इसको उच्च स्तरीय हम लोग जांच कराने का काम करेंगे और जो दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगा। इसे कोई रोक नहीं सकता है, कोई बचा नहीं सकता है। तो आपने साफ तौर पे सुना कि अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे काफ़ी गुस्से में दिखे और साफ तौर पे कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों पर सरकार कार्रवाई करेगी और किसी भी कीमत पे इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।